नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग के एक नए लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे पोस्टल रेट्स, जो नए रेट्स आए हुए हैं पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस में, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ चीज़ें बदली है। बहुत मेजर डिफरेंस तो है नहीं, पर फिर भी एक अपडेटेड फॉर्म हम पढ़ लेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा पोस्टल रेट। कितना इम्पोर्टेंट है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, अभी इतना नहीं पूछा जाता, बट हाँ, कुछ चीज़ें रेट्स है, जैसे लेटर का हो गया, पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर कार्ड, एरोग्राम, मीडिया पोस्ट, ये वगैरह छोटा मोटी चीज़ें जो है 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड पूछे गए हैं। तो वो सब हम आपको थोड़ा स्टार मार्क करा देंगे, ध्यान से देखिएगा। पोस्टल रेट का चैप्टर, पहले ये ज़्यादा पूछा जाता था कि इतने ग्राम का लेटर है, इसको यहाँ भेजना है तो कितना पैसा लगेगा। आजकल कम पूछा जाता है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमने पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन का क्यों फ़ोटो खोल रखा है, आपको बता दें पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो आप कुछ चीज़ें चेंज भी हो गई है। पोस्ट ऑफिस का जो रेट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस के लेक्चर से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस है, एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो आपको पता होगा जो लेटर का वेट है, ठीक है, पहले 2 किलो होता था, अब सिर्फ आधा किलो यानी 500 ग्राम रह गया है। ठीक है, बुक पैकेट, प्रिंटेड बुक और सैंपल और पैटर्न पैकेट जो कहते थे, उन सबको मिला के बुक पोस्ट एक बना दिया गया है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। इनफैक्ट ये वाला पेज है, या इसका नोट बना के आप लोग चिपका लीजिए अपने स्टडी टेबल के आसपास, क्योंकि ये आएगा एग्ज़ाम में। बुक पैकेट जिसके अंदर पीरियोडिकल होती थी, उसको अब पीरियोडिकल पोस्ट अलग से कहा जाएगा। बिजनेस पार्सल को पोस्ट इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रैक्चुअल कहा जाएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्चुअल वर्ड से आप लोग याद रखिएगा, ये बिजनेस पार्सल है। ठीक है, नेक्स्ट जो रजिस्टर्ड पार्सल होता है, यानी 4 किलो के ऊपर का जितना पार्सल होता है उसको रजिस्टर करना पड़ता है, उसको रजिस्टर पार्सल कहते थे। अब उसको इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल कहा जाएगा। तो रिटेल शब्द से आपको याद रखना है, ये एक रजिस्टर पार्सल है। वैल्यूपेबल पोस्ट को सीओडी रिटेल यानी कैश ऑन डिलीवरी रिटेल कहा जाएगा। वीपीएमओ फॉर्म यानी वैल्यूपेबल मनी ऑर्डर फॉर्म को, अब मनी ऑर्डर को, इसको कोडमो कहा जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी मनी ऑर्डर। ईएमओ की लिमिट 10,000 कर दी गई है। तो ये सवाल ज़रूर आ सकता है, पहले 5,000 हुआ करती थी, तो यहाँ से ये सवाल आ सकता है। आईपीओ का डिनोमिनेशन 10, 20, 50 और 100 रुपये रह गया, यानी 4 कैटेगरी है। और एक नए सर्विस की इंट्रोडक्शन हुआ है, और ये है आपका रजिस्टर पोस्ट। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट रट्टा मार लीजिएगा, फिर आपको पोस्टल रेट पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि पोस्टल रेट में भी ये सारे नाम अब चेंज हो जाएंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि किसका प्राइस पूछा है। ठीक है, पहले आप वैल्यूपेबल जो है फीस पढ़ के याद करते थे, अब सीओडी रिटेल का पढ़ेंगे। पहले वीपीएमओ फॉर्म का जो है प्राइस को होता था, तो सीओडी एमओ। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ आपके रट्टा मारा हुआ होना चाहिए। चलिए रेट्स की तरफ चलते हैं अभी। चलिए, फर्स्ट कैटेगरी हमारा पोस्टेज एंड फीस। ठीक है, पोस्टेज एंड फीस फॉर डोमेस्टिक आइटम। तो डोमेस्टिक आइटम सबसे इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड यहाँ से पूछा जाता है, फॉरेन आइटम से कम पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको पता ही है, हमने एक फ्लो भी पढ़ा था, प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो अगर आप प्रोडक्ट एंड सर्विस जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी पोस्टल रेट के साथ को रिलेट करेंगे, जब भी आपके लेक्चर आपके ग्रुप में आएंगे, दोनों को साथ साथ में लेके चलना है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है हमारा लेटर का। ठीक है, तो लेटर एक फर्स्ट क्लास आइटम है, यानी इसको एयरप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। लेटर का हमने क्या अब आपको बताया, मैक्सिमम कितना भेजा जा सकता है अभी, आधा किलो यानी 500 ग्राम। ठीक है, पहले कितना था, 2 किलो था। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है 20 ग्राम तक, अगर आपका लेटर 20 ग्राम तक है तो उसके 5 रुपये लगेंगे। ठीक है, और इसके बाद जब आप 20 ग्राम और जोड़ते रहेंगे, ठीक है, 20 ग्राम जब आप जोड़ते रहेंगे, 20 ग्राम प्लस 20 ग्राम, तो उसके साथ 5 रुपये और जोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 500 ग्राम तक जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 500 ग्राम है। तो ये हो गया हमारा लेटर का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनलैंड लेटर कार्ड, आईएलसी। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है ये 2.5 रुपये का है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर वही पूछा जाता है क्वेश्चन जो सीधा एक अमाउंट है। ठीक है, जिसमें ऐसा बता होता है ना कि 20 ग्राम तक कितना, फिर 20 ग्राम के बाद कितना, ये वाला क्वेश्चन कम पूछ के जिसके सीधे, जैसे पोस्ट कार्ड का कितना, 50 पैसा, लेटर इनलाइन लेटर कार्ड का 2.5 रुपये, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों को मिला के हमारा हो जाता है फर्स्ट क्लास मेल, यानी इन तीनों को
बाई एयर भेजा जाता है, और ये तीनों को आपको या रट्टा मार लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बुक पोस्ट। हमने आपको बताया था बुक पोस्ट के अंदर अब क्या क्या चीज़ आती है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पहले 50 ग्राम तक 4 रुपये इसका रेट है। ठीक है, इसके बाद फॉर एवरी, पहले 50 ग्राम तक कितना, 4 रुपये। इसके बाद फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम, ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे हम लोग 50 ग्राम ऐड करते रहेंगे तो 3 रुपये हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बुक पोस्ट कितना किलो तक का भेजा जा सकता है, 5 किलो तक का भेजा जा सकता है। अब ये कहाँ से पता चलेगा, ये पता चलेगा प्रोडक्ट एंड सर्विस से। ठीक है, तो अगर आपको कभी कैलकुलेशन में पूछ लेंगे कि 100 ग्राम का अगर हमें बुक पोस्ट भेजना है तो कितना लगेगा, ठीक है, रजिस्टर, जीएसटी, ये सब अलग से बोला जाएगा कि जीएसटी ऐड करके बताओ, या रजिस्ट्री के साथ यानी 17 रुपये के साथ बताओ। नॉर्मली 50 ग्राम का कितना हमने बोला, 4 रुपये। ठीक है, इसके बाद और क्या बोला, 100 ग्राम का बताना है तो और 50 ग्राम का कितना, इन्होंने बोला 3 रुपये। ठीक है, तो कितने हो गए, 7 रुपये। तो इस तरह से आप लोग को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो ये बुक पोस्ट का भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा हम पीरियोडिकल पोस्ट। ठीक है, हमने आपको बताया था बुक पोस्ट में जो पहले पीरियोडिकल आता था उसका एक अलग कैटेगरी था, अभी नाम चेंज करके इन्होंने ये रख दिया है पीरियोडिकल पोस्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें जो कैटेगरी बनाई है अलग तरीके से, ये है अगर उस मैगज़ीन का या उस पीरियोडिकल का, पत्रिका का रेट 1 रुपये से 20 रुपये के अंदर है। ठीक है, तो इस 1 रुपये से कितना, मतलब 20 रुपये के अंदर का है। ठीक है, मैगज़ीन आपको पता है कोई 10 रुपये का बिकता है, कोई 15 रुपये का, कोई 20 रुपये का बिकता है, इतना सस्ता तो नहीं, पर अगर 20 रुपये तक के अंदर है तो पहले 100 ग्राम के लिए 2 रुपये। ठीक है, और इसके बाद 3 रुपये हम ऐड करते रहेंगे एवरी एडिशनल 100 ग्राम में। ठीक है, तो 100 ग्राम के लिए 2 रुपये, इसके बाद जैसे जैसे 100 ग्राम जोड़ते जाएंगे वो हम और 2 रुपये जोड़ते जाएंगे। पीरियोडिकल का वे वज़न कितना मैक्सिमम है ये सब आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस से पता लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये तो है हमारा 1 से लेकर 20 रुपये तक। अब 21 से लेके अगर 50 तक की वैल्यू का है वो मैगज़ीन या वो पीरियोडिकल, तो 4 ग्राम 100 ग्राम 4 रुपये पहले 100 ग्राम के लिए, और इसके बाद हम 5 रुपये ऐड करते रहेंगे हर 100 ग्राम में। ठीक है, वैसे ही अगर 51 के ऊपर का मैगज़ीन है, क्योंकि नॉर्मली मैगज़ीन अभी 1700 150 200 का आता है, तो 8 रुपये 100 ग्राम्स के लिए, और इसके बाद जब जितना 100 ग्राम हम जोड़ते रहेंगे तो साथ में 9 रुपये और जोड़ते रहेंगे। ठीक है, मान के चलिए आपको अगर पता है 300 ग्राम के पीरियोडिकल जिसका वैल्यू मान के चले 70 रुपये है, 70 रुपये का मैगज़ीन का, आप हमें क्वेश्चन अगर आता है कि आप हमें बताओ कि 300 ग्राम का कितना लगेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, 100 ग्राम का कितना, 8 रुपया, फिर 100 ग्राम का कितना, 9 रुपया। ठीक है, और 100 ग्राम 9 रुपया। तो इस तरह से ये टोटल इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड ब्लाइंड लिटरेचर। तो आप सभी को पता है ब्लाइंड लिटरेचर में कोई भी फीस, कोई भी तरह का चार्ज नहीं लगता, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, इसमें कोई भी ट्रांसमिशन फ्री है, बाई एयर नहीं, नॉर्मली अगर एयर से जाएगा तो ही एयर सरचार्ज थोड़ा लगेगा, वरना हर चीज़ इसमें माफ़ होती है, एडवाइस ऑफ डिलीवरी सब कुछ इसमें माफ़ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इधर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में, इसको भी ध्यान से समझे। ठीक है, पहले इसकी 2 कैटेगरी है, एक तो एक सिंगल कॉपी अगर हमें मंगवानी हो या पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर वो आती है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्यों कहता है, पहले तो ये समझ लीजिए। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इसलिए क्योंकि एक तो इसको न्यूज़पेपर को 2 जगह से रजिस्टर किया गया है। एक सबसे पहले किया गया है आपका रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया जो है दिल्ली से, और दूसरा आपके सुपरिटेंडेंट ऑफिस के थ्रू पोस्ट ऑफिस से, तो 2 जगह से रजिस्टर्ड किया जाता है। इसके बाद ये एजेंट को जाता है, और एजेंट के बाद वो आपके कस्टमर को जाता है। ठीक है, अब अगर हम सिंगल कॉपी की बात करें तो सिंगल कॉपी में अगर 50 ग्राम तक का है तो 25 पैसे लगेंगे सिंगल। ठीक है, अगर 50 ग्राम से 100 ग्राम का है तो 50 पैसे लगेंगे, और इसके बाद हर एडिशनल 100 ग्राम जैसे जैसे जोड़ा जाएगा, तो एक्सीडिंग 100 ग्राम जैसे जैसे जोड़ा जाएगा तो उसमें 20 पैसे हम लोग ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो ये तो सिंगल हो गया। अगर मोस्टली क्या होता है, सिंगल तो कोई मंगाता नहीं है, या फिर कोई एजेंट तो सिंगल नहीं मंगाएगा। इन केस मोर देन 1 कॉपी ऑफ सेम इशू ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, अगर बंडल यहाँ पे आता है, अगर हम बंडल की बात करें तो बंडल अगर 100 ग्राम के अंदर है तो 50 पैसे, और इसके बाद फॉर एवरी एडिशनल 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम जैसे जैसे जोड़ते रहेंगे तो उसमें 20 पैसे और जोड़ते रहेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ बताई गई है कि जो न्यूज़पेपर का पैकेट होता है यानी जो बंडल होता है वो कभी भी एड्रेसी के घर पे यानी कस्टमर के हाथ में नहीं दिया जाता, उसको रिकॉग्नाइज एजेंट जो होता है पोस्ट ऑफिस का, जैसे हमने पहले ही बता दिया, उसके हाथ में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एयर सरचार्ज या एयरमेल फीस जो होता है डोमेस्टिक का, इंडिया के अंदर अंदर अगर डिलीवर करना है, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई बाई एयर जाना है, तो एयरमेल चार्ज जो होगा वो पोस्टेज के साथ, पोस्टेज का अलग होता है और बाकी जितना रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वो सब अलग होता है, पर एयरमेल फ़ी या एयर सरचार्ज अलग होता है। तो इसका जो प्राइस है वो है 2 रुपये फॉर फर्स्ट 50 ग्राम। ठीक है। तो मान के चलिए 50 रुपये का आपका कोई आर्टिकल जा रहा है, तो अगर बाई एयर जाना है तो उसका जो 50 ग्राम है फर्स्ट 50 ग्राम के लिए 2 रुपये और जोड़ा जाएगा, और इसके बाद हर 50 ग्राम के लिए जैसे जैसे 50-50 ग्राम जोड़ेंगे उसके साथ और 1-1 रुपये जोड़ते जाएंगे। तो मतलब पहला 50 ग्राम 2 रुपये, और इसके बाद जितना 50 ग्राम जोड़ेंगे तो 1 रुपये साथ में जोड़ते रहेंगे। तो ये इतना नहीं आया है, हमने जैसे आपको बताया फर्स्ट क्लास मेल जो है वो सब ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि पोस्ट कार्ड का कितना है, इनलैंड लेटर कार्ड का कितना है। ठीक है। अब आ जाता है हमारा इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल। अब हमने बोला था रिटेल शब्द जैसा आ जाए इसका मतलब होगा कि ये बिजनेस पार्सल नहीं है, ये रिटेल वाला यानी रजिस्टर्ड पार्सल 4 किलो के ऊपर। ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी पार्सल 4 किलो के ऊपर हो जाता है तो उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, कंपलसरी है वो, और उसको रजिस्टर्ड पार्सल कहते हैं। तो रजिस्टर्ड पार्सल जिसका वेट 500 यानी आधा किलो तक है, उसका 36 रुपये लगता है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग जैसे 500 ग्राम जोड़ते रहेंगे तो उसमें 16 रुपये और जुड़ता रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्सल का नॉर्मल पार्सल, जिसका इसका नाम रख दिया गया है इंडिया पोस्ट पार्सल रिटेल रजिस्टर्ड पार्सल को। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब हमने आपको बताया था बिजनेस पार्सल को कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें ऐसा बताया गया है, स्लैब दे दिया है स्पीड पोस्ट की तरह, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है और यहाँ पे वज़न लिखा है। ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्टेंस। लोकल में अगर हमें भेजना है तो अप टू 2 किलो, 2 किलो तक का है 45 रुपीज़, और इसके बाद 1 किलो से 5 किलो तक। ठीक है। फॉर एवरी एडिशनल 1 किलोग्राम अप टू 5 किलोग्राम। ठीक है। इसके बाद हाँ, जैसे 1 किलो से 5 किलो जोड़ते रहेंगे तो उसका 12 रुपये। ठीक है। और एवरी एडिशनल 1 किलोग्राम अबव 5 kg, इसका बताते हैं हम को आसान भाषा में समझने के लिए पहले टेबल को ना हम इस पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो उसको समझने में आसान होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया। पहले 2 किलो का हम पढ़ेंगे, क्योंकि 2 किलो तक का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सिंपल होता है। ठीक है। अगर आपको कोई भी बिजनेस पार्सल यानी इंडिया पोस्ट पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल, जो इतना लंबा नाम है, अगर ये आपको भेजना है, अगर लोकल है तो 45 रुपीज़ में चला जाएगा। अब सिर्फ 2 किलो की बात करें, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है। 2 किलो तो 45 में चला जाएगा। विद इन स्टेट यानी आपके राज्य के अंदर 80 रुपये। नेबरिंग स्टेट यानी बगल वाले स्टेट, मान के चलिए अगर आप पंजाब में रहते हो तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तो उसमें आपका 100 रुपये। अदर स्टेट, दूसरे स्टेट में, जैसा कि मान के चलिए आप पंजाब में रहते हैं पर आपको आसाम में भेजना है तो 115 रुपये। मेट्रो और स्टेट कैपिटल की अगर हम बात करें, मेट्रो मतलब दिल्ली, ठीक है, और बेंगलोर में भी चलता है। अगर ऐसे मेट्रो सिटीज़ के बीच में या फिर स्टेट कैपिटल्स के बीच में हम अगर हम बात करें तो 105 रुपये। और एनसीआर दिल्ली फरीदाबाद, जो एनसीआर का जो है उसमें 70 रुपये लगता है। तो ये 2 किलो का है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चार्ट ये पीडीएफ हम दे देंगे, इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये हो गया 2 किलो। अब अगर 5 किलो के अंदर है तो जितना 1 किलो हम जोड़ते रहेंगे 5 किलो तक इसका रेट ये लगेगा, और 5 किलो के ऊपर इसका रेट ये लगेगा। ये आप लोग देख लीजिएगा। 2 किलो तक का सिंपल है। 2 किलो के बाद जैसे जैसे 1-1 किलो जोड़ते रहेंगे, कितने तक, 5 किलो तक, तो ये रहेगा, और 5 किलो के ऊपर ये लगेगा। ठीक है। ये प्राइस लगेगा। नेक्स्ट है हमारा स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट और पार्सल। तो स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट एंड पार्सल प्रोडक्ट एंड सर्विस में कवर है इन दोनों की डेफिनेशन, और इसका रेट अभी हम बता देते हैं। चलिए ये वाला स्लैब पहले देखेंगे। ठीक है। लोकल में अगर हमें भेजना है तो अगर वो 50 ग्राम का है तो 15 रुपये, 50 ग्राम से 200 ग्राम का है तो 25 रुपये, 200 ग्राम से 500 ग्राम यानी आधा किलो तक का है तो 30 रुपये, और
एडिशनल 50 ग्राम्स और पार्ट, इसके बाद एडिशनल 500 ग्राम, 500 ग्राम के ऊपर का है तो 10 रुपये जुड़ता रहेगा। डिपेंड करेगा कि आप क्या भेज रहे हो, मैक्सिमम कितना उसका अलाउड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल का। अब अगर 200 किलोमीटर के अंदर है तो 50 ग्राम का 35 रुपीज़, और 50 ग्राम से 200 ग्राम का 35 रुपीज़, और 200 से 500 ग्राम का यानी आधा किलो का 50 ग्राम 50 रुपये, और इसके बाद एडिशनल 500 ग्राम यानी 500 ग्राम के ऊपर 15 रुपये जुड़ता रहेगा। तो ये हो गया 200 ग्राम। इसी तरह से ये है 200 से 1000, 1000 से 2000 और 2000 से ऊपर। तो ये मोस्टली ये नहीं पूछा जाता, इतना टफ नहीं बनाते। ये पूछ लिया जाता है, लोकल का ज़्यादा पूछ लिया जाता है, और 50 ग्राम का आर्टिकल का ही पूछा जाता है, तो 15 रुपये इसका आंसर आता है। तो ये आप लोग देख के जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कंपनसेशन फॉर डोमेस्टिक आइटम। अब कंपनसेशन हिंदी वालों के लिए हम समझा देते हैं। कंपनसेशन का मतलब होता है नुकसान भरपाई। कभी आर्टिकल अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू गुम हो जाती है, और अगर पोस्ट ऑफिस जैसे इंश्योरेंस लिया हुआ है, इंश्योरेंस की फ़ीस वगैरह दी है, तो कुछ कंपनसेशन डिपार्टमेंट देता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कंपनसेशन पेबल इन इवेंट ऑफ डिले। अगर डिलीवरी करने में डिले होती है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, तो क्या भरपाई की जाएगी? तो अगर वो स्पीड पोस्ट है डोमेस्टिक, तो जो स्पीड पोस्ट चार्जेस लगे हैं, ठीक है, यानी ये जो चार्जेस लगे हैं ये रिफंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर गुम हो जाता है या डैमेज हो जाता है या थोड़ा पार्ट डैमेज हो जाता है, वो भी स्पीड पोस्ट का आइटम है, तो उसमें क्या होगा, डबल द अमाउंट ऑफ स्पीड पोस्ट पेड। ठीक है, यानी आपने जितना स्पीड पोस्ट का पोस्टेज पे किया है वो आपको दे दिया जाएगा, या 1000 रुपये दे दिया जाएगा। इनमें से जो कम होगा वो आपको दे दिया जाएगा, और ये डिपेंड करता है आपका एक्चुअल वैल्यू, आपने आपका जो सामान गुम हुआ है, डैमेज हुआ है, कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोई भी रजिस्टर्ड आइटम है। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड आइटम है और इसमें नुकसान भरपाई कितना होता है, तो 100 रुपये या एक्चुअल वैल्यू होता है। अगर कंटेंट लॉस्ट हुआ हो या डैमेज हुआ हो, यानी गुम हो गया या डैमेज हो गया है, तो 100 रुपये या फिर जो उसका एक्चुअल वैल्यू है वो दे दिया जाएगा, जिस विच एवर इज़ लेस। ठीक है, जो भी इसमें से कम होगा, या तो 100 रुपये या तो एक्चुअल वैल्यू, जो भी कम होगा वो दे दिया जाएगा अगर रजिस्टर्ड आइटम गुम हुआ है या डैमेज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, या डेफिनेशन अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए। रीडायरेक्शन होता है कभी आप अपने आर्टिकल को दूसरे जगह में भेज देते हैं, और अगर वो फ्री हो जाता है, अगर वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हो, ठीक है, उसी बीट के अंदर हो, या वो उसका डेफिनेशन एक बार आप देख लीजिएगा। पर जहाँ पे रीडायरेक्शन आपको करानी है वहाँ पे एक फ़ीस भी लगती है। ठीक है, तो जो फ़ीस है रिकॉल करने की, यानी वापस अपने, अगर आप आइटम को चाहते हैं कि नहीं जाए, वो मेरे पास वापस आ जाए सेंडर के पास, या एड्रेस या नाम जो है एड्रेस ही का उस पर चेंज हो, तो आपको 6 रुपये, सिर्फ 6 रुपये रीडायरेक्शन की फ़ीस होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी सर्विस है ये। नेक्स्ट आता है टेबल नंबर 7 पे। द embossed envelope एंड रजिस्ट्रेशन envelope स्पेसिफाइड बिलो शॉल बी सोल्ड एट द फॉलोइंग प्राइसेस। तो दो तरह के envelopes होते हैं इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट है embossed envelope। तो डोमेस्टिक envelope जो होता है वो 5 रुपये में बिकता है। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन envelope होता है, तो जो छोटा वाला है उसका रेट है 22 रुपये प्लस 50 पैसे स्टेशनरी चार्जेस, और अगर लार्ज एनवलप, बड़े जो एनवलप है, रजिस्ट्रेशन एनवलप है बड़ा वाला, वो 22 रुपये प्लस 1 रुपये स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है, चले नेक्स्ट है, द फॉलोइंग रेट शॉल बी चार्जेबल ऑन डिलीवरी ऑफ आइटम्स वेयर द पोस्टेज ऑफ एयरमेल फी इज नॉट प्रीपेड और इनसफिशेंटली प्रीपेड। ठीक है, तो आपको बता दें, ये भी एक तरह का हम कहते हैं, कुछ आइटम होते हैं उस पर अगर आप नहीं करते तो पेनल्टी लगता है। तो ये जो टेबल है वो पेनल्टी का है, और इसमें खासकर किस चीज़ की पेनल्टी बोली गई है, वेयर द पोस्टेज, और जहाँ पे आपने पोस्टेज या फिर जो एयरमेल फीस है जो आपने ऊपर बताया था, वो आपने पूरी तरह से नहीं पे की है, या फिर बिल्कुल नहीं की है, और यहाँ तो इनसफिशेंटली प्रीपेड है, यानी कि अपर्याप्त रूप से भरा गया है। यानी मतलब 100 रुपये, अगर 10 रुपये का पोस्टेज होना था, आपने 5 रुपये का डाल दिया है, तो क्या होगा? तो देखिए, अगर एक अनपेड आइटम है, यानी आपने पे ही नहीं किया है उसमें, तो उसमें जो
प्रीपेड रेट है, जो नॉर्मल रेट लगता है उसका डबल लगेगा। और अगर वो अनसफिशेंटली पेड है, इनसफिशेंटली पेड का मतलब होता है अपर्याप्त रूप से, जैसा कि हमने आपको बताया 10 रुपये का पोस्टेज लगना था, आपने 2 रुपये का पोस्टेज लगा के भेज दिया है, तो उसमें डबल द डेफिशिएंसी, यानी जितना कम का भेजा है, डेफिशिएंसी मतलब जितना कम का भेजा है उसका डबल लगेगा। जैसे 10 रुपये का सामान था, आपने 2 रुपये का भेज दिया, तो कितना रुपये कम किया, तो 8 रुपये कम कर दिया, तो उसका फाइन लगेगा, उसका डबल कर दे तो 8 रुपये का 16 रुपये आपको डबल उसका लग जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोग डाक शुल्क आधा भरते हैं, मतलब कम भरते हैं या बिल्कुल नहीं भरते, तो आपको उसका डबल लगता है। पर आप जब कम भर देते हैं, थोड़ा कम भरते हैं, तो उसका डबल डेफिशिएंसी का जो डबल लग जाता है। ठीक है, अनपेड आइटम के लिए बिल्कुल नहीं भरा, ज़ीरो, तो उसका डबल। ठीक है, और जब इनसफिशेंटली पेड भरा यानी कम भरा, तो जितना कम भरा उसका डबल। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा टेबल 9, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का है। तो देखिए, जब भी पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग सेपरेटली लिया जाता है, यानी एक की अगर हम बात करें, मान लीजिए पोस्ट बैग की बात कर रहे हैं, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आप लोग उसको रेंट पे लेते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल से, ख़त्म होता है मार्च में, तो 150 रुपये यानी 150 रुपये लगते हैं। और अगर आप लोग 3 कैलेंडर मंथ के लिए लेते हैं, तो उसमें 50 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो 3 कैलेंडर मंथ के लिए अगर आपने लिया, यानी चार 3 3 महीने के लिए लिया, तो उसमें 50 50 50, मतलब मान के चलिए अगर एक साथ ले लेते तो 150, या अलग अलग लेते हैं तो 3 कैलेंडर मंथ बनते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। पूरा फाइनेंशियल ईयर का अगर आप लोग नहीं लेते तो 50 रुपये मिलते हैं, कितने, 3 कैलेंडर मंथ का। ठीक है, तो ये पोस्ट बैग के लिए भी है, पोस्ट बॉक्स के लिए भी है, सेम है। पर अगर आप चाहते कि आपको पोस्ट बॉक्स की भी सर्विस मिले और पोस्ट बैग की भी सर्विस मिले, ठीक है, चाहे सेम नंबर हो दोनों का या अलग नंबर हो, अगर आप मतलब कॉम्बाइन लेते हैं, तो पूरा फाइनेंशियल ईयर के लिए 250 रुपये, और 3 कैलेंडर मंथ के लिए 80 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट कह सकते हैं इसको, ये है पोस्टेज एंड फीस फॉर अदर पोस्टल आइटम्स। ठीक है, अदर पोस्टल आइटम में हमने आपको बताया था डायरेक्ट पोस्ट और अलग अलग चीज़ें भी है, और गंगा जल ये वो, तो वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट एंड सर्विस में इंक्लूडेड है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आई थिंक, तो उसका है अभी फीस, इसका हम देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट पोस्ट की अगर हम बात करें, तो डायरेक्ट पोस्ट में आपका जो प्राइस ऑफ वन डायरेक्ट पोस्ट का जो है एक आइटम का, पर आइटम फॉर 20 ग्राम, 20 ग्राम तक का है तो लोकल में 1.5 रुपये, और इंटरसिटी है तो 2 रुपये। ठीक है, लोकल में 1.5 रुपये और इंटरसिटी है तो 2 रुपये। और जैसे जैसे 20 ग्राम जुड़ता जाएगा उसमें 1 रुपये और जुड़ता जाएगा, इसमें भी और उसमें भी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट पोस्ट का रेट है। नेक्स्ट है मीडिया पोस्ट, ये इतना सवाल आता नहीं है। मीडिया पोस्ट का मतलब होता है किसी भी पोस्टल आर्टिकल में अगर आप लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं छोटे से पार्ट में, ये साइज़ होता है, तो उसमें आपको अलग पैसे देने होते हैं, और उसमें बुकिंग भी बल्क में होती है। तो ये कॉरपोरेट वगैरह करते थे एक टाइम पे, अभी तो इतना नहीं होता। सिंगल कलर में इन पे बताया गया, अगर पोस्ट कार्ड में अगर एडवर्टीजमेंट चिपकानी है, अपनी लगवानी है, 10 पैसे, लेटर कार्ड में 15 पैसे, एरोग्राम में 20 पैसे, इस तरह से है। तो ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। एग्ज़ाम से पहले एक बार ये पोस्टल रेट वाला चैप्टर पढ़ के चले जाइएगा। मिनिमम ऑर्डर भी है क्योंकि इसको बल्क में करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी में 1 मिलियन यानी 10 लाख करना है, किसी में 5 लाख करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ई पोस्ट। ठीक है, तो ई पोस्ट का रिटेल का अलग है, कॉरपोरेट का अलग है, मैनी टू वन अलग है, और वन टू मैनी। ई पोस्ट क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, ईमेल टाइप कर देंगे पोस्ट ऑफिस, और जब जाएगा आपके किसी भी एड्रेस को, वो फिज़िकल कॉपी में जाएगा। तो ये है इसका प्राइस, ये इतना कभी नहीं आता, ये आप लोग देख के जा सकते हैं। A4 साइज़ का पेपर होता है। जैसे अगर रिटेल का एक को बता देते हैं हम, रिटेल का जो होता है 10 रुपये प्लस GST 18% अलग से, व्हेन मैसेज इज सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिस, अगर पोस्ट ऑफिस से जाता है तो 10 रुपये। और जब इन केस ऑफ कस्टमर यूजर्स ओन प्रेमिस, यानी घर से अगर आप भेजना चाहे, यानी ई पोस्ट का वेबसाइट इस्तेमाल करके अपने घर पे बैठ के अगर भेजना चाहे तो 6 रुपये लगते हैं। पोस्ट ऑफिस में आके करवाएंगे तो 10 रुपये लगेंगे। कॉरपोरेट के लिए 6 रुपये है और 5 रुपये, ऐसे इस तरह से है। ठीक है, कॉरपोरेट में आप लोगों को सेंड 50 और मोर मैसेज, मतलब उसके भी लिमिट हो जाती। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा मैगज़ीन पोस्ट।
ठीक है, मैगजीन पोस्ट। तो मैगजीन पोस्ट जो होता है, फॉर मैगजीन पोस्ट टू बी डिलीवर्ड आउटसाइड द म्यूनसिपल एरिया ऑफ पोस्टिंग लोकेशन। ठीक है, अगर आउटसाइड है म्यूनसिपल एरिया के तो फिर इसमें 200 ग्राम तक 12 रुपये, और इसके बाद जैसे जैसे 100 ग्राम जुड़ता रहेगा तो 3 रुपये भी और जुड़ता जाएगा। नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना नहीं आता। अगर म्यूनसिपल एरिया के अंदर है तो 8 रुपये, और जैसे 100 ग्राम जुड़ता जाएगा तो 3 रुपये। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट 3 में। ये है हमारा पोस्टेज एंड फीस फॉर इंटरनेशनल आइटम, यानी हमारा डोमेस्टिक ख़त्म हो गया है। डोमेस्टिक में सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला टेबल था, फर्स्ट सेकंड टेबल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी अभी इंटरनेशनल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल की बात करें तो ये इसका भी पहला टेबल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बाद नॉन इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा। तो लेटर्स की अगर हम बात करें, अगर वो यूएसए में जा रहा है तो पहले 20 ग्राम के लिए 32 रुपये, और इसके बाद जैसे जैसे 20 ग्राम जोड़ते रहेंगे 2000 ग्राम तक, यानी कि 2 किलो तक। याद रखिए, फॉरेन पोस्ट में अभी भी 2 किलो है, उसको इन डोमेस्टिक पोस्ट में उसको 500 ग्राम यानी आधा किलो किया गया है, 22 रुपये। ठीक है, तो हर 20 ग्राम में 2 किलो तक जैसे जैसे 20-20 ग्राम जोड़ते रहेंगे उसमें 22-22 रुपये भी जोड़ते रहेंगे। ये हो गया अमेरिका के लिए। अमेरिका को छोड़ के बाकी देशों के लिए ये रेट थोड़ा कम है। 20 ग्राम फर्स्ट 20 ग्राम्स के लिए 25 रुपये, और उसके बाद जैसे जैसे 20 ग्राम जोड़ते रहेंगे 15 रुपये, और उसके साथ साथ जोड़ते रहेंगे। तो ये हो गया। सेकंड, हमने आपको बताया था एक स्मॉल पैकेट की कैटेगरी होती है जिसमें आप लोग गुड्स गिफ्ट्स वगैरह भेज सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पैक करके भेज सकते हैं। तो इसमें अगर आप ये अमेरिका में अगर आप भेज रहे यूएसए में, तो आपको फर्स्ट 100 ग्राम के लिए 115, और इसके बाद जैसे जैसे आप लोग 100 ग्राम और जोड़ते रहेंगे 2 किलो तक, और 105 रुपये जोड़ते रहेंगे। ठीक है, और वहीं दूसरे देशों के लिए अमेरिका को छोड़ के पहले 100 ग्राम के लिए 80 रुपये, और उसके बाद 70 रुपये 2 किलो तक। प्रिंटेड पेपर यानी न्यूज़पेपर और बुक्स जो होते हैं, मेनली जो न्यूज़पेपर भेजा जाता है उसको डोमेस्टिक में न्यूज़पेपर कहते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कहते हैं, इसमें प्रिंटेड मैटर कहता है। ठीक है, तो इसमें है 20 ग्राम तक 35 रुपये, और इसके बाद जैसे जैसे 20 ग्राम और जोड़ते रहेंगे तो इसमें 25 रुपये जोड़ते रहेंगे, और ये 2 किलो तक का है। जैसे आपको पता है कि इसमें फॉरेन पोस्ट में जो वेट लिमिट है वो डिफरेंट होती है, और यूजुअली जब पार्सल वगैरह या कुछ भेजा जाता है तो 20 किलो जनरल वेट मैक्सिमम अलाउड होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से आप लोग पढ़ लेंगे प्रिंटेड पे। ब्लाइंड लिटरेचर बिल्कुल फ्री है, याद रखिएगा, फॉरेन में भी और डोमेस्टिक में भी। पोस्ट कार्ड अगर आप भेजते हैं तो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में 8 रुपये। ठीक है, और अगर एपीयू वाले जो कंट्रीज़ है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन वाली, पाकिस्तान वगैरह को छोड़ के, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान को छोड़ के 10 रुपये है, क्योंकि ये इसमें आ गया फर्स्ट कैटेगरी में है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान 8 रुपये, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और यूपीयू कंट्रीज़ जितने भी है उसमें 12 रुपये। ठीक है, हमेशा फॉरेन पोस्ट में दो चीज़, यूपीयू और एपीपीयू दोनों यूनियन के बारे में पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम एम बैग या बल्क बैग जिसे कहते हैं। ठीक है, ये होता है, इसमें एम बैग में आप लोग ये सारी चीज़ें बेचते हैं, प्रिंटेड पेपर, स्मॉल पैकेट वगैरह। इसको ये जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसको एम बैग में या बल्क बैग में भेजना होता है। बल्क का मतलब होता है ज़्यादा, तो बल्क बैग में इनको भेजना होता है, इसको एम बैग भी कहते हैं, और ये सभी देशों के लिए भेजा जा सकता है। तो आपको बता दें, 5 किलो तक के लिए इसमें 700 रुपये लगेंगे इस एम बैग को भेजने में, और इसके बाद पर केजी जैसे 5 किलो के ऊपर हो गया 30 किलो तक का इसका लिमिट है। आप लोग जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे 150 रुपये, और आप इसको साथ में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पर केजी आपको एक एक केजी जैसे जोड़ते रहेंगे तो 150-150 रुपये जोड़ते रहेंगे, कब तक? 30 किलो तक। ठीक है, चलिए, सरफेस एयर लिफ्टेड एक सर्विस है, या फिर एक कह सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इसमें क्या होता है कि आधा रास्ता जो होता है वो लैंड के थ्रू होता है, और आधा रास्ता जो होता है वो होता है किसके थ्रू? एयर के थ्रू। सरफेस एयर लिफ्टेड का मतलब होता है आधा सरफेस आधा एयर। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल है। तो इसकी सर्विस अगर आप लोग को लेनी है, ठीक है, तो एशियन कंट्रीज़ के लिए 3 रुपये लगेंगे 20 ग्राम के लिए, पहले 20 ग्राम के लिए। ठीक है, और यूरोप के लिए 4 रुपये, अफ्रीका के लिए 4 रुपये, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए 7 रुपये, और साउथ अमेरिका के लिए 9 रुपये आपको लगते हैं पहले 20 ग्राम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा फॉर द पोस्ट
पोस्टल आइटम टू बी सेंड बाय एयर, द एयर सरचार्ज फीस शॉल बी चार्जेस अंडर। तो आपको पता है एयर मेल फीस या एयर सरचार्ज लगता है। और अगर आप फॉरेन में भेजें, अब इंडियन का तो हमने पढ़ लिया था, 4 रुपये समथिंग था, लेकिन अगर फॉरेन में भेजें तो उसका क्या रेट है, तो आपको बता दें सेम ही है ऑलमोस्ट ऊपर वाले टेबल की तरह। एशिया के लिए 4 रुपये 20 ग्राम का, 20 ग्राम तक का जो आर्टिकल है आपका, फॉर फीस फॉर एवरी 20 ग्राम्स, ठीक है। तो 20 ग्राम का पाँच चार जो है 4 रुपये, और जैसे 20 20 ग्राम जोड़ते रहेंगे, 4 4 रुपये जोड़ते रहेंगे। यूरोप के लिए 5 रुपये, अफ्रीका के लिए 5 रुपये, नॉर्थ अमेरिका के लिए 8 रुपये, और साउथ अमेरिका के लिए 10 रुपये। अब आप सोचे होंगे यार इतना सारा कैसे याद करेंगे, ये तो बहुत लंबा है, क्योंकि पिछले पोस्टल रेट्स में तो कम ही आया था, 1 2 पेज का या 3 पेज का पीडीएफ था। तो आपको बता दें फॉरेन से कम ही आता है, आप लोग डोमेस्टिक ही ध्यान से पढ़ के जाइएगा, और डोमेस्टिक 3 4 पेज में ही ख़त्म हुआ है, ठीक है। ये सब आप लोगों का एग्ज़ाम से पहले देख के जाना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ टेबल, और इसमें एयरमेल पोस्ट कार्ड का रेट बताया गया है। अगर आपको पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में भेजना है तो 10 रुपये, ये याद कर लीजिएगा, और दूसरे कंट्री में अगर भेजना है तो 15 रुपये। एरोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको भेजना है अगर ये दूसरे कंट्रीज़ में, किसी भी कंट्री में, तो इस पर 20 रुपये लगते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एरोग्राम क्या होता है, जस्ट लाइक इनलैंड लेटर कार्ड की तरह दिखता है, और इसको आप लोग को भेजते हैं, और ये विदेश के लिए है, तो इसलिए इसका नाम भी अलग है एरोग्राम, और इसमें एरोप्लेन के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। अब इसका एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं ज़रूर हमें बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, एरोग्राम का दूसरा नाम, ठीक है। ये ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि है सुनने में भी थोड़ा अलग है, ठीक है। अब एयर पार्सल की अगर हम बात करें तो एयर पार्सल का रेट बहुत अलग अलग है, और बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए, तो ये आप लोग देख के चले जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट 250 ग्राम, और इसके बाद 250 ग्राम जैसे जोड़ते रहेंगे। ये लंबा है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आता इतना, ठीक है। ठीक है, चलता ही जा रहा है, ये तो चलता ही जा रहा है सेम, ठीक है। फिर ईएमएस का जो है रेट, ये भी अलग अलग है, ये भी आप लोग देख के चले जाना एग्ज़ाम में, ये इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये हो गया, हमें डोमेस्टिक का ही ज़्यादातर ध्यान देना है, डोमेस्टिक का ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलो, इतना कुछ चेंजेस नहीं है नए पोस्टल रेट और पुराने पोस्टल रेट में, मोस्टली सेम है। कंपनसेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं, कंपनसेशन आता है, देखिए इंटरनेशनल आइटम में वो दो नुकसान भरपाई है। अगर वो रजिस्टर्ड आइटम है, आपका आर्टिकल रजिस्टर्ड किया हो गया है, तो कितना होगा, डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी जितना गुम हुआ है उतना जो है, इन इवेंट ऑफ लॉस, अभी हम सिर्फ गुम की बात करते हैं। अगर गुम हो गया आर्टिकल, तो जितना आपने डिक्लेयर किया था, पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप कितना वैल्यू का सामान भेज रहे हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म होता है CN22 और CN23, याद रखिएगा। 300 SDR के ऊपर हो तो CN23 का इस्तेमाल होता है। अब SDR क्या होता है, एक तरह का करेंसी मान के चलेंगे। 300 SDR के अंदर हो तो CN22 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बाद में देख लेंगे, अभी आपको ये समझा लेते हैं कंपनसेशन चीज़। तो आपका मान लीजिए रजिस्टर्ड आइटम गुम हो गया है, ठीक है, गुम हो गया है रजिस्टर्ड आइटम, तो आपको या तो आपका जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो उसको वो मिल जाएगा, या 30 SDR मिल जाएगा। इनमें से जो दो कम होगा वो आपको मिलेगा, प्लस पोस्टेज भी मिलेगा। 30 SDR कितना होता है, तो एक SDR की वैल्यू 110 112 चल रही होगी, ठीक है, एक SDR की, तो 30 SDR आप लोग निकाल लीजिएगा अगर वो रजिस्टर्ड आइटम है तो। नेक्स्ट, अगर इंटरनेशनल पार्सल है तो वो लिमिटेड है 40 SDR, ठीक है। जो 40 SDR है वो मिलेगा आपको, वो कंफर्म्ड है, ये मिलेगा। और प्लस आपको 4.5 SDR पर केजी मिलता रहेगा, जितना का भी आपका सामान हो, और मैक्स टू मैक्स 130 SDR तक, मैक्सिमम 130 SDR तक मिल सकता है अगर आपका सामान गुम हो गया है। वो कौन सा सामान है, वो इंटरनेशनल पार्सल है। 40 SDR कन्फर्म मिलेगा, और इसके बाद वो 4.5 SDR पर केजी, जितना भी किलो का हो वो ऐड होता रहेगा, पर मैक्सिमम 130 SDR तक मिलेगा, ठीक है। EMS एक्सप्रेस मेल सर्विस जो है, उसका कोई मर्चेंडाइज की बात करें तो 130 SDR, या फिर जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है, ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंट है, EMS डॉक्यूमेंट यानी स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट ही कह सकते हैं, तो वो पूरे पोस्टेज पेड जितना है आपका, पोस्टेज डाक शुल्क आपका रिफंड हो जाएगा। ITPS की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट एंड सर्विस में कवर्ड है, तो आपको 1000 रुपये तक का जो है रिफंड होगा।
या तो जो एक्चुअल डिक्लेयर्ड वैल्यू है उतना ही मिलेगा, इन दोनों में से जो भी कम है। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर आपका सामान गुम हो गया इन कैटेगरीज में। अगर आपका सामान डैमेज कर दिया गया है पोस्ट ऑफिस के अथॉरिटी द्वारा या थोड़ा डैमेज हुआ है, तो रजिस्टर्ड आइटम में आपको जितना आपका डिक्लेयर्ड वैल्यू है, जितना डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो मिलेगा। ठीक है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल पार्सल में भी जितना डिक्लेयर्ड वैल्यू है, लोग जितना डैमेज हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ईएमएस में भी सेम है। ठीक है, और बाकी ये सब सेम ही है। इसके बाद आता है कम अगर आप लोगों की पेनल्टी लगती है तो कितना लगेगा, सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। इनसफिशेंटली बेड अगर अपर्याप्त रूप से करते हैं तो डबल डेफिशिएंसी का, और अगर बिल्कुल नहीं करते हैं तो फिर डबल पोस्टल रेट का। ठीक है, इस टेबल में हम देखेंगे डेमोरेज चार्जेस। डेमोरेज का मतलब होता है वेयर हाउसिंग, यानी जब तक रखा जाएगा एक जगह पे तो उसका भी एक चार्ज देना होता है। तो इंटरनेशनल एयर पार्सल की अगर हम बात करें तो जो डेमोरेज चार्जेस है 8वें दिन से शुरू होता है और वो एड्रेस से लिया जाता है। तो ये है ₹1 पर डे। ये कभी आया नहीं है सवाल। ठीक है, और नेक्स्ट है जो पोस्ट पे ही जो होता है अगर फेल हो जाता है। ठीक है, डेमोरेज चार्जेस कमेंसिंग फ्रॉम 8 डे टू बी कलेक्टेड फ्रॉम एड्रेसी इन केस एड्रेसी ऑफ एन इंटरनेशनल एयर पार्सल। ठीक है, पोस्ट पे ही था तो फिर भी ₹1 ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है ₹10 पर डे डेमोरेज चार्जेस कमेंसिंग फ्रॉम 8 डे। हमेशा याद रखिएगा 8वें दिन से स्टार्ट होता है वेयर हाउसिंग चार्जेस। 7 दिन तक पोस्ट ऑफिस फ्री में ही रखती है उसके वेयर हाउस में। टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इनवर्ड इंटरनेशनल पैकेट या प्रिंटेड पैकेट ₹10 का होता है। ठीक है, तो ये है। बाकी कस्टम क्लियरेंस का एक बार देख लेते हैं। फॉर क्लियरेंस थ्रू कस्टम अ फीस इज़ रिकवरेबल। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस के लिए एक छोटी फीस रखी जाती है। तो फॉर ईच फॉरेन लेटर पैक्ड और इंश्योर्ड बॉक्स। ठीक है, अगर हम लेटर पैकेट की बात करें, इंश्योर्ड बॉक्स की बात करें तो ₹30 रखी जाती है। यानी मान के चलिए इंश्योर्ड लेटर हो या लेटर नॉर्मल लेटर हो, इंश्योर्ड बॉक्स हो तो ₹30 रखा जाता है कस्टम क्लियर करने के लिए। एक फ़ीस है ये इसकी। ठीक है, फॉर ईच फॉरेन पार्सल, पार्सल की अगर हम बात करें या बल्क बैग के जो बड़े सामान है उसके लिए भी ₹30 करी जाती है अगर उसका वज़न 500 ग्राम से ऊपर हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एडेड सर्विसेज, और ये अच्छे से कवर्ड है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। तो रजिस्ट्रेशन का फ़ीस हम देख लेते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन का फ़ीस होता है वो ₹17 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ़ीस फॉर ऑब्टेनिंग अटेस्टेड कॉपी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ओरिजिनल रिसीट का अटेस्टेड कॉपी मिले तो ₹2 आपको अलग से लगेंगे। अब आता है, अब एक रजिस्ट्रेशन होता है और दूसरा होता है इंश्योरेंस। आप सभी को पता है रजिस्ट्रेशन में उतना कुछ सिक्योरिटी नहीं मिलता, इंश्योरेंस में थोड़ा कंपनसेशन वगैरह मिल जाता है। तो अगर आप लोग इंश्योरेंस करवाते हैं अपने सामान का, आर्टिकल का, तो एक इंश्योरेंस फीस देनी होती है। तो इंश्योरेंस जो है स्पीड पोस्ट पार्सल की वो कितनी है, तो वो है आपका, अगर ₹200 तक का वैल्यू है, ठीक है, मतलब आप डिक्लेयर्ड वैल्यू है आपका, आप आर्टिकल भेज रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं और आप बोल रहे हैं इसमें ₹200 की वैल्यू है, तो ₹4 लगेंगे। ठीक है, अगर 200 के ऊपर है तो 4 प्लस ₹1.5 ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू एक्सीडिंग ₹200, यानी कि ₹4 तो लगेंगे लगेंगे। इसके बाद इंश्योर्ड वैल्यू जितनी बढ़ती रहेगी उसका ₹1.5 आपको और बढ़ता रहेगा। ठीक है, प्लस 1.5% सॉरी ₹1.5 बोल रहे हैं, 1.5% और जुड़ता रहेगा 200 के बाद। ठीक है, मान के चलिए अगर 400 है तो उसमें कितना लगेगा, ₹4 लगा प्लस 1.5% ऑफ, जितना बड़ा कितना बड़ा ₹200 बड़ा तो उसका 1.5% और लगेगा, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस ऑफ आइटम अदर देन स्पीड पोस्ट पार्सल। ठीक है, स्पीड पोस्ट पार्सल को छोड़ गए, पार्सल का हमने पढ़ लिया, अब स्पीड पोस्ट पार्सल को छोड़ देते हैं। तो जो वैल्यू है, वैल्यू इंश्योर्ड डज नॉट एक्सीड, अगर ₹200 के अंदर का वैल्यू होगा तो ₹10 की फ़ीस लगेगी। और इसके बाद एडिशनल ₹100 के लिए, ठीक है, इसके बाद एवरी एडिशनल ₹100, जैसे जैसे ₹100 वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी उसमें ₹6 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है कैश ऑन डिलीवरी, ये ध्यान से देखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी COD। तो आपको बता दें ये वैल्यूपेबल पोस्ट भी कहा जा सकता है। अगर ₹6,500 तक रिकवर करना है कस्टमर से तो उसमें 1.6% लगेगा। ठीक है, 6,000 पर जितना मतलब 5,000 अगर रिकवर करना है तो उसका 1.6% पोस्ट ऑफिस रख लेगा। ठीक है, ये फीस है। अगर 6,500 के ऊपर है तो ₹100 लगेंगे प्लस 1%
जो एक्सीड का होगा, 6,500 के ऊपर जितना रुपये एक्सीड हो रहा है उसका वो लगेगा, ठीक है, 100 रुपये भी इसमें लगेगा। प्रूफ ऑफ डिलीवरी के लिए कितना लगेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सब अच्छे से देखिएगा, फॉरेन पोस्ट बड़े ना देखे। फर्स्ट वाला पार्ट अच्छे से देखिएगा जो डोमेस्टिक आइटम्स का है, और दूसरा ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं वैल्यू एडेड सर्विस वाला या अदर्स वाला, ये सब आएगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो है वो है ₹10 पर आइटम इन एडिशन ऑफ पोस्टेज, ठीक है। पोस्टेज का तो अलग से लगा और रजिस्ट्रेशन वगैरह सबका लगा, पर आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी अगर चाहिए तो ₹10 लगेगा। नेक्स्ट है प्री मेलिंग सर्विसेज। कुछ प्री मेलिंग सर्विस यानी आप लोग जब आर्टिकल भेजते हैं, कोई कस्टमर आर्टिकल भेजता है, इससे पहले फ्रैंकिंग का जो फीस है, एड्रेस लिखने का या सील वगैरह लगाने का जो फीस है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इतना सवाल आता नहीं है, ठीक है। अब बात आता है थोड़ा इधर ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आता है इंटरनेशनल का भी थोड़ा बात करेंगे। तो डोमेस्टिक का तो 17 रुपये, लेकिन जो इंटरनेशनल आइटम है उसका फ़ीस ज़्यादा है। लेटर, पोस्ट कार्ड, स्मॉल पैकेट, प्रिंटेड पेपर या एरोग्राम अगर आपको भेजना, आप चाहते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन के साथ जाए, तो उसकी फ़ीस 150 रुपये है, ठीक है। और मेल बैग है जो बल्क बैग भी कहलाता है, बल्क बैग या मेल बैग जो है वो 750 रुपीज़ का है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा भी है तो इसीलिए। नेक्स्ट इसमें इंश्योरेंस फीस भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि बाहर जा रही है। तो इंटरनेशनल लेटर पोस्ट के लिए, जो लेटर पोस्ट में बहुत सारे आ जाते हैं, लेटर पोस्ट में लेटर भी आता है, पोस्ट कार्ड भी आता है और बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो अगर लेटर पोस्ट की बात करें तो अगर वैल्यू 500 रुपये तक का है तो 210 रुपये, और इसके बाद जैसे जैसे 500 रुपये हम जोड़ते रहेंगे, इसमें 10 रुपये और जोड़ते रहना है। ये हो गया लेटर पोस्ट का आइटम, इसमें एरोग्राम वगैरह वगैरह सब आ जाता है। और अगर हम इंटरनेशनल पार्सल की इंश्योरेंस की फ़ीस की का बात करें, तो अगर 500 रुपये तक का वैल्यू है, आप जो भी आर्टिकल भेज रहे हो, तो 10 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी इंश्योरेंस की, ठीक है। और अगर 500 के बाद 10-10 और ऐड होता रहेगा। एक्सप्रेस ईएमएस या फिर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के लिए अगर वैल्यू आपने 200 रुपये तक डिक्लेयर की है तो 10 रुपये, और इसके बाद जैसे जैसे 100 जोड़ते रहेंगे 6 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया। एडवाइस ऑफ डिलीवरी जो है इंटरनेशनल का, तो वो है भूटान और नेपाल के लिए 10 रुपये और फॉरेन कंट्री के लिए 20 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मनी रेमिटेंस सर्विसेज। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है मनी रेमिटेंस डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो पहले आ जाता है हमारा मनी ऑर्डर, हमने पढ़ाया भी है। तो जो कमीशन चार्ज हो करता है पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर में, आप जो 20 रुपये भेजते हैं उसका 1 रुपये पोस्ट ऑफिस रखता है, यानी जितना आप लोग इसके ऊपर भेजते रहेंगे हर 20 रुपये का 1 रुपये पोस्ट ऑफिस रखेगा। पोस्टल ऑर्डर की बात करें, बस 4 पोस्टल ऑर्डर है अभी आपको पता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपीज़। और 10 रुपये का जो कमीशन पोस्ट ऑफिस रखेगा 1 रुपीज़, 20 रुपये का 2 रुपीज़, 50 रुपये का 5 रुपीज़ और 100 रुपये का 10 रुपीज़, तो ये रखेगा। तो ये हमारा पोस्टल रेट का चैप्टर कंप्लीट होता है। हमें पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है और इतना सारा कैसे याद रखेंगे, पर हम बस बता रहे हैं जो जो चीज़ें वो याद कर लीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा है, यानी डोमेस्टिक जो मेल्स है, यानी हमारा जो पोस्टल आर्टिकल है वो याद रखना है। सेकंड चीज़ जो अदर आइटम्स है, जिसमें हमने डायरेक्ट पोस्ट पढ़ाया, मीडिया पोस्ट पढ़ाया, उसको रट्टा नहीं माना, एग्जाम से पहले देख के जाना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड में आप लोग आएंगे तो वैल्यू एडेड सर्विसेज, यानी कि रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ये जो था कैश ऑन डिलीवरी, ये पढ़ के जाना है। और इसके बाद ये वाला सेक्शन में आ जाना है आपको। हाँ, ये कैश ऑन डिलीवरी वैल्यू एडेड सर्विस कवर हो गया। इसके बाद आप लोग फ़ॉरेन स्टार्ट कर सकते हैं। फ़ॉरेन में आप लोगों को लेटर वगैरह, एरोग्राम वगैरह का रेट वगैरह जानना है, और इसके बाद इंटरनेशनल का इसमें आ जाना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, और ये इस सीक्वेंस में थोड़ा बहुत पढ़ना है। और कुछ चीज़ें जो रट्टा मानी है वो है डोमेस्टिक मेल, वैल्यू एडेड सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, जो था वो, ठीक है। तो ये है, इसको देख के जाइएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कभी कभी आ सकता है, तो एग्ज़ाम से पहले इसको देख के जाना ज़रूरी होता है। धन्यवाद।